दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ दोस्तों, आज 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्षी, पितृपक्ष की सप्तमी तिथि और युग शीर्षा नक्षत्र और बरिघा योग है दोस्तों का संयोग रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त जो है 11:45 से 12:32 तक। बरिघा, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, बरिघा योग गुरु के मंत्र दीक्षा लेने का मंत्र कहा जाता है। और इससे हम इस योग के आने के, जब ये योग हमारे जीवन में आता है, जिस दिन भी ये योग आता है, तो हम किसी प्रकार की भी दीक्षा या मंत्र योग गुरु के द्वारा प्रेरणा और विद्या सीखने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और कोई भी दीक्षा का दिन है, अच्छी चीज़ सीखना है, कोई नई चीज़ को आपको प्रारंभ करना है, शिक्षा के विषय में, आध्यात्म के विषय में, तो यह योग जो है, इस योग में करने से यह योग बहुत ही चमत्कारी होता है दोस्तों। और इस योग से हम अपने जीवन में अगर कुछ भी अपनाना चाहते हैं, अच्छी सीखना चाहते हैं, कोई नई विद्या सीखना चाहते हैं, तो वह हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। आज गुरुवार के दिन के अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य कामना करता हूं दोस्तों। जैसे कि आप दोस्तों सभी जानते हैं, गुरुवार को भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो होते हैं, उसमें ब्रह्मा जी का पूजन, विष्णु जी का पूजन इसमें किया जाता है। महाभारत में इस प्रकार का उल्लेख है दोस्तों। बृहस्पति अंगिरा के पुत्र तथा देवताओं के पुरोहित हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, किसी प्रकार के विवाद में आ रही भिन्नता को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के छठे रूप को कात्यायनी की पूजा भी इस दिन हम कर सकते हैं दोस्तों। बृहस्पतिवार के दिन धर्म ग्रंथों के आधार पर माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति से भी माना गया है। और दोस्तों, बृहस्पति का व्रत बहुत लोग विद्या उपार्जन के लिए और सरस्वती का वरदान प्राप्त करने के लिए, सरस्वती की महान कृपा होती है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा होती है। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सुख समृद्धि और वृद्धि होती है। ख़ास तौर से दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। अगर हम व्रत करते हैं, भोग लगाइए। और बृहस्पति देवता श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और शिव ब्रह्मा, इस प्रकार सभी इष्ट देव की पूजा का विधान इस दिन किया जाता है। बृहस्पति दोस्तों हमारे जीवन में तेज का और चेहरे में हमारे तेज का प्रतीक है। ज्ञान से हमारे जीवन में जो तेज प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों की तरह जो तेज प्राप्त होता है, उसमें वृद्धि होती है। सरस्वती का वास जिनके हृदय में विराजमान हो जाता है, उनका जीवन चमत्कारिक हो जाता है। और ख़ास तौर से दोस्तों, बृहस्पति के वार के दिन पीले वस्त्र पहने, पीले चीज़ों का दान करिए, भगवान को पीली चीज़ों का भोग लगाइए, तो इससे सरस्वती माँ प्रसन्न होती है। और हमारे अनेक और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है केले का जो कदली का वृक्ष होता है, उसकी पूजा भी हम कर सकते हैं, उसमें जल चढ़ा सकते हैं। और केला दोस्तों इस दिन जो है, जब तक पूजा नहीं होती है तब तक नहीं खाना चाहिए, ये भी एक विधान है। और ख़ास तौर से दोस्तों,
भगवान को के मंदिर में दीपक जलाइए और समस्त प्रकार के जो पेड़ पौधे हुए हैं, पहाड़ हैं, जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, तो सब भगवान के अंतःकरण में वास करते हैं। उनमें हमको भगवान की आस्था का ध्यान आता है, तो हमको उनके भावों को समझना चाहिए, प्रकृति की भावनाओं को समझना चाहिए। प्रकृति में जो जिस प्रकार के पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं और अनेक प्रकार के प्राकृतिक चीज़ हैं, उनका हमको ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन बनता है, हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियाँ दूर होती हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जो हैं प्रकाश के भी द्योतक होते हैं। अनेक देवताओं को गुरु की शिक्षा, जो भी गुरुदेव होते हैं उनकी शिक्षा और देवताओं का आशीर्वाद बनता है। और ख़ास तौर से दोस्तों, बृहस्पतिवार को ब्राह्मणों का जो ज्ञान के भाव से माने जाते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और हमेशा ओम श्री गुरुवे नमः, ओम ऐं श्री बृहस्पति नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम ऐं श्री बृहस्पति नमः, इस प्रकार के मंत्र जाप से हमारे जीवन में दोस्तों अनेक प्रकार के सकारात्मक दिशा की ओर ले जा करके भगवान के प्रति समर्पण के भाव हमारे आते हैं। और जब तक दोस्तों हमारे जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक नहीं आएगा, वह परमात्मा का आशीर्वाद होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, तब तक हम दोस्तों किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरो, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री। गुरुदेव का आशीर्वाद सभी पर बना रहना चाहिए, माँ सरस्वती की कृपा सभी पर बनी चाहिए। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वमा वेद आत्मनं युच्यते भूता भावो उद्भवे करो विसर्म करो कर्मं संगीता। यानी अक्षरं ब्रह्म परमं स्वयमेव धन्यात्मनम, यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। हमारे जीवन में परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु में ब्रह्म का अगर हम ध्यान लगाते हैं, ब्रह्म अगर हमारे हृदय में बस जाते हैं, तो अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म कहा जाता है। जीवात्मा को आध्यात्म कहा जाता है। और तथा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति व वृद्धि करने वाला जो आचरण है, हमारा आचरण जो है संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला है। और आचरण ही और कर्म नाम से इसको कहा गया है। तब उन्होंने कहा भूतो भवो उद्भवो करो विसर्मं कर्मं संगीतो, अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा को आध्यात्म कहा जाता है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति व वृद्धि करने वाला जो आचरण है वह कर्म नाम से ही जाना गया है। तो हमारे जीवन में दोस्तों विद्या और बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे कर्म भाव अच्छे होंगे और हमको अच्छा सीखना है, अच्छी चीज़ों के भाव लेने हैं, उसी से हम समाज की अच्छी रचना कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कर्म जो है वह हमें ममता रहित कर्म के प्रति, अगर जब हम किसी कार्य को करते हैं उसमें किसी प्रकार की ममता हमारे अंतःकरण में नहीं होनी चाहिए। हम ममतापूर्ण होते हैं, परंतु हमारी ममता बहुत गहरी हो जाती है। अगर कर्म में अपने कर्म में हमारी ममता जो है बहुत गहरी हो जाती है,
जैसे अगर हमने कोई लेख लिखा, कोई चीज़ लिखा और उसको हमने उसके बारे में कोई कहे कि क्या बेकार तुमने लिखा है, कोई ऐसा भी कर सकता है। और ये भी कर सकता है इसको फेंको, ये बेकार है, किसी काम लायक नहीं है। अगर हम शिष्टाचार बस कुछ न कह सकें तो मन में अपार दुख होता है। अगर कोई हमसे ऐसा कहता है आपने किसी चीज़ को, किसी भाव को लिखा है, किसी चीज़ को लिखा है, उसको लोग गलत भाव सोचते हैं, कहते हैं बेकार लिखा है, इसको क्या पढ़ना है, बेकार है, इस प्रकार का भाव करते हैं। तो उससे मानव जीवन में वह जो जिस चीज़ को वह बहुत परिश्रम और लगन और आत्मभाव से करता है, अगर उसकी अवहेलना होती है तो उसके मन में अनेक प्रकार का खेद होता है, दुख प्रकट होता है। क्योंकि हम जो करते हैं उसमें हम भूल जाते हैं और अपने आप में उसमें हम समाहित हो जाते हैं। हम किसी भी कर्म को करते हैं तो हम उसमें पूर्ण रूप से भूलते हैं, अपने आप को समाहित, चाहे वह लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये बात अलग है। तो दोस्तों, जैसे पानी होता है, पानी उसमें हम शक्कर अगर घोलते हैं, शक्कर घोलें या नमक घोलें, दोनों ही दिखाई नहीं देते हैं। जब हम उसको घोल देते हैं तो हम आँखों से उनकी नहीं दिखाई देते हैं, तो क्योंकि वह पारदर्शी होते हैं और रंग देखकर हम यह नहीं पहचान पाते हैं कि इसमें कुछ घुला हुआ है। अगर उसका हम कलर देखें, कलर को देखते हैं, पानी और नमक को घोलें तो उसमें हमको किसी चीज़ का कोई चीज़ बुझे। अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डालें तो पानी नमकीन हो जाएगा, ये तो स्वाभाविक है, सभी लोग जानते हैं। इस तरह रंगहीन चीज़ें जिनका कोई रंग नहीं होता है, रूप नहीं होता है, आकार नहीं होता है, तो रंगहीन जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, पानी में घोलने में उसका स्वाद बदल जाता है, इसीलिए रंग नहीं बदलता है। अगर हम चीनी घोल दें तो उसका स्वाद बदल जाता है, लेकिन रंग नहीं बदलता है। जब हम उसको चखेंगे तो मीठा या नमकीन लगेगा हमको, या मीठा लगेगा या नमकीन लगेगा। अगर मीठा डाला होगा तो मीठा लगेगा, नमकीन डाला नहीं। तो पानी उसी तरह से हमारे कर्म, जो कर्म हम करते हैं उसमें अनायास ही हमारी ममता घुल जाती है। जिस प्रकार जल में जो है नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है, उसी प्रकार कर्म में हमारी ममता घुल जाती है। ममता हमारे कर्म रूप में घुल जाती है। हमारे अंदर क्या होता है, मैंपन घुल जाता है, यानी मैं अहम भाव घुल जाता है। अहम का मतलब है मैं का मतलब, इसका अपनत्व घुल जाता है और हमारी आसक्ति घुल जाती है। जो चीज़ हम करते हैं हमारी पूरी आसक्ति उसमें घुल जाती है। तो कोई व्यक्ति अगर उसकी निंदा करता है तो हमें बुरा लगता है। जब हम उसको पूरे कर्म भाव से, मन से, वचन से, वैसे पूर्ण भाव से, आस्था से कर रहे हैं, तो अगर कोई उसके बारे में गलत कहता है तो वह हमारे अंतःकरण में लगता है, जिससे हमको दुख होता है। दोस्तों, जहाँ हम रहते हैं उस जगह से भी हम कहीं न कहीं अनजाने में आसक्त हो जाते हैं। जिस जगह पर हम रहते हैं, निवास करते हैं, हम उस पर पूर्ण रूप से आसक्त हैं, क्योंकि हम उस घर के कमरों में, उस वहाँ की दीवारों में और उनकी खिड़कियों में, उसकी छत में घुलने लगते हैं। चारों तरफ हमको उसका ही परिदृश्य दिखाई देता है। धीरे धीरे हम उसमें घुलने लगते हैं और कमरे को हमने कभी मतलब नहीं कि कमरा हमसे क्यों घुल मिल रहा है, हम इसका कभी एहसास नहीं करते हैं। और लेकिन हम उसके बारे में सोच कर उसके साथ घुल मिल जाते हैं। जिसका नमक और चीनी जो है वह पानी में घुल जाती है और वह रंगहीन होती है, दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार दोस्तों, हमारे कर्म के भाव, हम किसी को कार्य को करते हैं तो वह समाज में एकदम परिलक्षित नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी कमरे को छोड़ते हैं तो कमरा नहीं रोता है। हम किसी कमरे को, अगर कमरे में हम रहते हैं, चाहे आप एक रात के रहे हैं, लंबे समय के रहें, तो मकान नहीं रोता है, वो मकान भी नहीं रोता है, कर्म भी नहीं रोता है, वहीं पर रहता है, बल्कि हम रोते हैं। हम क्यों रोते हैं? हम बार बार याद करते हैं कि पहले हम यहाँ रहते थे, कमरे में याद नहीं, कमरे को याद नहीं कि यह यहाँ पहले रहते थे। उसका मकान के सामने आप गुजरें तो उस कमरे की कोई परेशानी नहीं हुई, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हमको दिक्कत होती है कि
हम यहाँ रहते थे। यह हमारा वाला मकान था, हमारा वाला कमरा था। पहले हम यहाँ काम करते थे और अब नहीं करते हैं। फिर उससे हम जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसमें घुले हुए रहते हैं, समाये हुए रहते हैं। यह ममता है, इसी को ममता कहते हैं दोस्तों। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निर्मम ममता रहित हो जाओ। इस संसार में जब तक हम निर्मम नहीं होंगे, ममता रहित नहीं होंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए, लेकिन किसी चीज़ में घुलने की, हम जहाँ पर रह रहे हैं ये मेरा है और ये मैंने बनाया, यहाँ पर मैं रहता था और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो क्या होगा, इस संसार से मैं विदा हो जाऊँगा तो क्या होगा, और ये घर मैंने बनाया था, इतना मैंने संचित किया था, इतना मैंने जोरदार के सब बनाया था। इस प्रकार के हम जो माया भौतिकवादी संसाधन हैं उसमें अपने मन को पूर्ण रूप से अभ्यस्त कर देते हैं और उसमें पूर्ण रूप से जिस प्रकार जल में पानी में जो है नमक और चीनी घुल करके अपने स्वरूप को कहीं दिखाई नहीं देता है, उसका स्वरूप नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारी ममता, हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस स्थान पर, तो कहीं परिदृश्य नहीं होता है। हमारे जो कार्य हैं, जो हमारे अच्छे कार्य हैं, जो हमारे समाज उपयोगी कार्य होते हैं, देश हित कार्य होते हैं, अपने परिवार के लिए कार्य होते हैं, समाज के लिए कार्य होते हैं, वह हमारे परिलक्षित होते हैं। इसीलिए किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को ये मेरा है, मैंने 50 मकान बनाए, अरबों की धन संपत्ति जोड़ी और उससे मेरा ममत्व हो जाता है, ममता हो जाती है और मैं लोगों में बड़ा बलवान हूँ और मेरे पास इतनी संपत्ति है, धन दौलत है, मैं किसी को क्या पूछता हूँ। तो हम उस भौतिकवादी संसार में अपनी ममता को जोड़ लेते हैं, जिससे हमारी वास्तविकता के संसार में हम नहीं जी पाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ममता, इसीलिए भगवान ने, मैंने पहले भी अभी गीता के उसमें बताया दोस्तों कि गीता में भगवान ने भी कहा है कि जो भी कर्म आप करते हैं उस कर्म में आप भूले नहीं, उस कर्म को करके आप उसको छोड़ दीजिए। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि निर्मम, यानी किसी प्रकार की ममता न हो अगर आपके कर्मों में, और आप जो है ममता रहित हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार यानी आशा और ममता, संताप, ये जो है दोस्तों हमारी आसक्ति, स्वार्थ और अहम, कामना व आकांक्षाओं, ये हमारे जीवन के, हमारे कर्म के दोष होते हैं। इन दोषों को जब तक हम परित्याग नहीं करेंगे तब तक हम वास्तविक मानवता की उसमें नहीं। रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी ने जितने भी कर्म किए थे, जितने भी कार्य किए थे, उन्होंने कभी भी उनको दोबारा उसके बारे में कभी ये भी नहीं सोचा कि मैंने ये कार्य किया था, तुम्हारे लिए कार्य करता था। वह जो जैसे जैसे नए कार्य करते थे पुरानों को होते, उन्होंने किसी को भी अपने जीवन में चरितार्थ इस प्रकार से नहीं, ममता उन पर लपेटे, अपने को लपेटा नहीं, उनके बस में नहीं रहे, यानी कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों इसी प्रकार तो कर्म को इन दोषों से मुक्त होना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं अगर ये दोष हमारे जीवन से मुक्त हो जाएंगे तो हम सतत काम करते रहें, उसमें गुणवत्ता लाते रहें। आज कोई कार्य करते हैं, कल दूसरा कार्य करते हैं, तो उसमें और अच्छा निखार हम पैदा करें। तो इस प्रकार से दोस्तों काम छोटा हो या बड़ा हो, काम दोषयुक्त हो या गुणयुक्त हो, अगर कभी दोषयुक्त भी काम हो जाता है, किसी में गलतियां हो जाती हैं, और कोई गुणों से गुणवान काम हो जाता है, अच्छा कार्य होता है, तो उसको हमको अपना कार्य निरंतर करना चाहिए। और कार्य में कर्ता की खुशबू, या जो भी हम कार्य करते हैं दोस्तों, उसमें हमारे जिस भाव से हम कार्य करता है, अगर हमने अच्छे भाव से, आत्मभाव से और अंतरात्मा से कार्य किया तो उसमें हमको एक खुशबू का एहसास होगा। जैसे गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी में की सुगंध सबसे अच्छी होती है, वही हमारे कर्मों में भी जो है वह हमको खुशबू अच्छी लगेगी। अगर हम उस कर्म को, उस कार्य को मरे मन से करेंगे, दुखित मन से करेंगे और इस कार्य के स्वार्थ के भाव से करेंगे, तो उससे हमको बदबू महसूस होगी, उसमें हमको वास्तविक एहसास का पता नहीं होगा, उससे हमको अनेक प्रकार के दुर्भाव हमारे अंदर आते हैं। तो
यानी जो भी सुगंध होती है या दुर्गंध होती है वह दोस्तों हमारी कार्यशैली पर निर्भर होता है। हम कार्य की शैली को किस प्रकार करते हैं वह उसी पर निर्भर होता है। इस प्रकार दोस्तों जो दृष्टा होता है, जो मनुष्य दृष्टा होता है, दृश्य का संयोग और यही हमें बांधता है, संयोग हमको बांधता है और हम उसमें बंध जाते हैं और इसीलिए इसको लेकर के भारी भारी झगड़ा खड़ा हो जाता है, अनेक प्रकार के विवाद खड़े हो जाते हैं और कभी कभी तो भारी बैर हो जाता है और दृष्टा और दृश्य के संयोग से दृष्टा की विकृतियाँ कर्म में घुल जाती हैं। इस प्रकार वह जो हमारी कार्य करने की वह है वह उसमें वह जो है विकृतियों में घुल जाती है। ये कर्म वह हैं जो हमें दूषित करते हैं। इस प्रकार के कर्म करने से हमको हमारे अंदर गलत विसंगतियाँ पैदा होने जाती है, दूषितता। हमारा कर्म अगर दोषयुक्त है, अगर हम दोषयुक्त ढंग से कार्य करते हैं, दोषयुक्त कार्य करते हैं तो चित्त में हमारे अंतःकरण में मलिनता अवश्य आएगी दोस्तों। और कर्म शक्ति संस्कार है, कर्म शक्ति है, संस्कार है और कर्म अगर हमारा यानी हमारा कर्म अगर दोषयुक्त है तो चित्त में मलिनता अवश्य होगी, हृदय में दुख होगा और कर्म राशि है, संस्कार है, बहुत सारी परतें हमारे जीवन में चढ़ते रहेंगी। इस प्रकार का जिस प्रकार गंदगी में गंदगी, गंदगी में गंदगी, इस प्रकार के अनेक प्रकार के कर्म करके हम अगर उस कर्म को सही भाव से नहीं करें तो उसमें अनेक प्रकार की गंदियाँ जम जाएगी। जिस प्रकार पत्थर में जो है काई जमते जमते वह बहुत मोटी हो जाती है, उसी प्रकार हमारे जीवन की जो चित्त की लहर है और चित्त का चेतन होता है उसमें भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के दोषयुक्त कार्य का कर्म का फल जुड़ जाएगा। तो कर्म के दोषयुक्त होने पर चेतना स्वाभाविक रूप से आध्यात्म हो जाती है। जब हमारे कर्म जो है किसी प्रकार की दोष हमारे कर्म में नहीं होती है तो वही हमारे जीवन में दोस्तों स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता को प्रदान करते हैं। जैसे कि भगवान राम धनुष को तोड़ा और अनेक प्रकार के जिस प्रकार से उनके कर्म में अपने लिए कोई भाव नहीं थे, उनका कर्म यही था कि दशरथ जी का इस संसार की मर्यादा रखने के लिए, इस संसार को जीवित रखने के लिए, इस सृष्टि की रचना को आगे तक बढ़ाने के लिए, लंबे समय तक चरितार्थ रखने के लिए उन्होंने जनक जी के प्रण को और अनेक राजाओं के कर्म के भाव जो जिनकी लालसा आई थी कि स्वयंवर करने के बाद हम सीता जी को प्राप्त करेंगे और एक सुंदर कन्या हमको मिलेगी और उस प्रकार के वह इस कर्महीन भावों में जो है डूबे हुए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सबको अपने बल का प्रभाव दिखा करके अपने कर्म भूमि कर्म के अनुसार उनके अंदर इस प्रकार के कर्म भाव जगे, जिससे उन्होंने एक तरफ जहाँ प्रजा जनक नगरी की प्रजा के संताप को मिटाया, जनक जी के संकल्प और प्रण को पूरा किया और सीता जी के मनोभावों को हमेशा के लिए सुख प्रदान किया और उनकी जो मन में जो संशय था, जो भ्रम था, जो परेशानी थी उसको दूर किया। दोस्तों इसीलिए कहा है कि शिव जी का धनुष जहाज है। शिव जी का धनुष जो है वह जहाज के समान है। श्री रामचंद्र जी की भुजाएं और भुजाएं बल समुद्र के समान है, इतनी गहरी हैं। धनुष टूटने से सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था और जिसका वर्णन हमने ऊपर तुलसीदास जी ने किया है कि घोर कठोर जो धनुष था वह सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर, सूर्य भी जो है घोड़े का मार्ग छोड़कर चलने लगे और अनेक दिग्गज जो है वह चिंगारने लगे। धरती पूर्ण रूप से कांपने लगी। शेष बारह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचरने लगे। और तुलसीदास जी ने इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार का वर्णन किया है। सबको निश्चय किया गया है कि श्री राम जी के धनुष तोड़ डाला, तब वह श्री राम जी की जय जयकार बोलने लगे। उनके कर्म की वास्तविकता सामने आ गई, यानी उन्होंने जिस धनुष को कोई राजा उठा तक नहीं पाया। भगवान ने कभी भी सबसे पहले धनुष तोड़ करके इस प्रकार का नहीं किया। जब तो उनको कर्म के प्रति
भाव पैदा नहीं हुए और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मुनि के आशीर्वाद से जब मुनि की आज्ञा मिली और लक्ष्मण जी ने उनके शक्ति को उजागर किया और तब भगवान राम जी ने धनुष तोड़ने का संकल्प लिया और उन्होंने एक ही बार छूने पर धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए, धनुष भंग कर दिया दोस्तों, क्योंकि उनके कर्म भाव में पूर्ण शक्ति थी। इन्हीं प्रेरणाओं को हमको कर्म को इसलिए क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म में कभी भी हमको कर्म के उसमें ममता में नहीं जुड़ना चाहिए, कर्म करके आगे बढ़ना चाहिए। यही हमको भगवान कृष्ण भगवान ने भी गीता में अर्जुन को इसी प्रकार के उपदेशों से किया था कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप प्राप्त होगा। कर्म करने के बाद उसमें जो फल प्राप्त होते हैं, उसमें जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, चाहे बुराई हो या अच्छाई, उनके साथ लिप्त मत हो, उनमें आसक्त मत हो। जब हम उसमें आसक्त नहीं होंगे, आज हमने कर्म किया, कल कोई दूसरा कर्म किया, तो हमको उसमें अपने ममता से उसमें आसक्त नहीं होना है। इस प्रकार के भाव हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा मिलते हैं दोस्तों। प्रभु दो चाप खंड महिदारी, देख लोग सब भई सुखारी, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बार और गाव सुहावन। तब प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, यानी दोनों धनुष के टुकड़े डाल करके उन्हें पृथ्वी में डाल दिए। और ऐसा देखकर सब लोग सुखी हुए, सब लोगों की जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। और विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा था, उसमें डूब गए। यानी उनको अपार हर्ष का, जिस प्रकार हम जल में जाकर के अपनी आत्मा को संतुष्टि का आभास करते हैं, इसी प्रकार उनकी आत्मा को अनेक प्रकार से संतुष्टि प्रदान प्राप्त हुई। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी, बाजी नव गहे निशाना, देव वधु नाचही करी गाना। तब राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर, राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें चढ़ने लगी, अनेक प्रकार की लहरें चढ़ने लगी और आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगना गाना गाते नाचने लगी। तब विभिन्न प्रकार की अप्सराएं देवांगना नाचने लगी। सबको शिव जी के धनुष तोड़ने से अपार हर्ष हुआ। एक तरफ जहाँ राजा जनक जी की और इतना बड़ा प्रण जिन्होंने किया था कि स्वयंवर में सीता जी का स्वयंवर करने की योजना बनाई और उसमें अपना ऐसा प्रण रख दिया जो बहुत ही कठिन था। दूसरी तरफ सीता का विस्मय, उनका दुख था, उनके मन में अनेक प्रकार की भावना थी। रामचंद्र से स्वयंवर करना चाहते थे। परम भक्त, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की आराधना और भक्ति में लीन थी, वो उन्हीं का आशीर्वाद वो पाना चाहती थी। और इसी अनुसार दोस्तों ब्रह्मा दिग्सूर सिद्ध मनीषा प्रभु पंचई देव शीषा, बरसई सुमन रंग बहु माला गावही किन्नर गीत। दोस्तों तब ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी लीला का गुणगान करते हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि रंग बिरंगी फूल और मालाएं अनेक प्रकार से आसमान से बरसा रहे हैं और किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। दोस्तों पहले कोई भी शुभ कार्य होता है, जो किन्नर लोग होते हैं जो इस प्रकार के वह होते हैं, उनका गाना गाया हुआ शुभ माना जाता है। जब वह शुभ कार्य होता है तब वह अपनी भी, उनके अंदर भी भाव होते हैं, उन भावों को समाज में व्यक्त करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की मर्यादा में भी इस प्रकार के लोगों ने, जो दुखी थे, जो दीन थे, जो मुनि थे, संत थे, परेशान थे, जिनकी आत्मा दुखित हो रही थी, प्रजा दुखी थी, तो अनेक प्रकार के दुखी लोगों का संताप दूर करके परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपने कर्म से, अपने भावों से, उस कर्म में वह कभी भी लिप्त नहीं हुई। उन्होंने कभी भी इस प्रकार का एहसास नहीं किया कि मैंने शिव जी का धनुष तोड़ करके ये कर दिया, सो कर दिया। अगर वही कोई राजा करता तो अनेक प्रकार से घमंड करता, अनेक प्रकार के भाव व्यक्त करता, क्योंकि वह कर्म के भाव में लिपट जाता, उसमें ममता से लिपट जाता, जिसमें विरक्ति पैदा होती। तो भगवान रामचंद्र ने जिस कर्म भाव से धनुष को तोड़ा, उसमें आसक्ति, इस प्रकार की आसक्ति और प्रेम रस उमड़ा, जिससे पूरा संसार में अनेक प्रकार के शुभ भावों का और खुशियों का, आनंद की आभा प्रकट हुई।
और सबने संतोष प्राप्त किया। रही भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहें जहाँ तह नर नारी, भंजो राम शंभुधन। तब सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, पूरा ब्रह्मांड जो है हिल गया, हर जगह शांति हो गई और जय जयकार के उद्घोष होने लगे, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ जहाँ भी स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। किसी को भी आशा नहीं थी कि शिव जी का धनुष टूट पाएगा, इतना भारी था। भगवान रामचंद्र के लिए वह एक वो गुलाब की टहनी की तरह उन्होंने उसको छूते ही इस प्रकार तोड़ दिया, जिसमें बड़े बड़े विशाल राजा महाराजा ने अनेक प्रकार की शक्ति लगाई, लेकिन शिव जी के धनुष में अपार शक्ति थी, दम थी। भगवान शिव जी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्मा इस संसार की सृष्टि करता है, सृष्टि हरता है और सृष्टि की संरचना करने वाले हैं, तो उनका धनुष टूटना हरि के बस की बात नहीं थी। बंदी महागद सूद गना विगद बदही मन धीर, करही निसावर लोग स्वभाव, हय गई धन मन चीज। यानी जो धीर बुद्धि वाले थे, बंदी मागध सूद गना, जो धीर बुद्धि वाले थे, भाट थे, मागध थे, सूत लोग जो बिरदावली या कीर्ति का बखान कर रहे थे, सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निसार कर रहे थे, उनको दान कर रहे थे, पुण्य कर रहे थे। भगवान ने इस प्रकार का कार्य कर दिया। राम राज्य में सुखो राम राज बैठे त्रिलोका, भयऊँ गयऊँ सब शोका, सब शोक दूर हो गए, सबके दुख दूर हो गए, सबको आनंद की अनुभूति होने लगी, सबके जीवन में प्रशंसा के भाव पैदा हो गए, सब सुंदर दिखने लगे। तो झांझी मृदंग शंख शहनाई, भेद ढोल द्वीप आई, बाजही बहु बाजने सुहाई, जहाँ जहाँ दिन मंगल गाई। तो झांझ है, मृदंग है, इस प्रकार के सब दोस्तों ये बजाने वाले जो शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्य में बनाने वाले यंत्र हैं, संयंत्र हैं। और आज भी दोस्तों, आज के वातावरण में भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के सुमधुर, इनसे अच्छे सुर आते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को गाया जाता है। उस समय भी इस प्रकार की चीज़ों से कोई भी गीत मंगल गान गाए जाते थे। झांझ है, मृदंग है, शंख है, शहनाई है और भेरी है, ढोल है, तो ये शुभ शकुन के प्रतीक होने हैं दोस्तों। नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बज रहे थे और जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही। कोई भी शुभ कार्य होता है दोस्तों, इस प्रकार के मंगल गान गा करके स्वयं की आत्मा को खुश करते हुए प्रजा और जो दुखी लोग हैं उनकी आत्मा खुश हो जाती है। तब वह इस प्रकार के भगवान ने इस प्रकार की मर्यादा रखी। इस संसार के लोक कल्याण के लिए भगवान ने अनेक प्रकार से अवतार लिए और उसी से संसार के दुख को दूर किया। तो दोस्तों, सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखद धान पराधन वानी, जनक लहूँ सुख सोच बिहाई, पैर थके धान। अब धनुष टूटने के बाद क्या होता है दोस्तों? धनुष टूटने के बाद इस प्रकार की महिमा का वर्णन किया है। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई। जो जनक जी की रानी थी वह प्रसन्नता के माने फूले न बसाई। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखद धान पराधन वानी। मानो सूखते हुए धान को पानी पड़ गया हो। जब धान जो है, धान को दोस्तों, धान की खेती ऐसी होती है, जो हम चावल खाते हैं उसकी खेती ऐसी होती है, अगर हम धान की खेती में पानी हमको नहीं मिलेगा धान की खेती को, तो वह बहुत जल्दी सूख जाती है और अच्छी फसल नहीं हो पाती है। इसी प्रकार भगवान जो है वह मतलब जनक जी की खेती है। जनक जी की खेती में पानी जो आता है वह रामचंद्र जी ने जो धनुष तोड़ा वो पानी का स्वरूप है। इससे पूरा खेत हरा भरा हो गया और खेती जो है सूखने से बच गई। ये रामचंद्र की तब इस प्रकार का भाव विवल वर्णन किया है। और सखियों सही रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान को पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर, जनक लहूँ सुख सोच बिहाई, सोच को त्याग कर, अपने संताप को त्याग कर, अपने दुख को त्याग कर मानो तैरते हुए थके हुए पुरुष की था पाली हो। जिस प्रकार आदमी जो है तैरता हुआ होता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है पानी में तैरने में, तो इस प्रकार उनका मन भी, उनका शरीर भी इस प्रकार गोता जैसा लगा रहा है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने उस प्रकार की उस समय की उस तत्कालीन समय का सुंदर हृदय स्पर्शी वर्णन किया है दोस्तों।
तो श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप जले। अब धनुष टूटने पर किस प्रकार की रचना हो रही है, क्या क्या सोच विचार हो रहे हैं, किस प्रकार की उपमा हो रही है, किस प्रकार का सामाजिक परिदृश्य हो रहा है। तो सी सुखी न भरे नहीं कई भांति जनु चात की पाई जल बांधी। तब धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसी श्रीहीन या निस्तेज हो गई। जो राजा वहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए आए गए वह बिल्कुल निस्तेज हो गए, उनका तेज एकदम खत्म हो गया, जो उनके पास तेज था वो भी खत्म हो गया। और दिन में दीपक की शोभा जाती रही, यानी जो दीपक की शोभा होती थी वह जाती रही। और सीता जी का सुख किस प्रकार का वर्णन किया जाए, जैसे चातक स्वातिका, यानी चातक चातक जो होता है वह चकोर जो होता है वह स्वाति नक्षत्र में पानी की खोज करता है, क्योंकि उसको पानी की वह इक्तर नगर से चंद्रमा को दिखा देता है पानी की खोज में। इसी प्रकार दोस्तों जाना पूरी प्रजा और जनक जी और सीता जी का संताप दूर करने के लिए भगवान जी की तरफ वह इस प्रकार से टकटकी करके दिख रहे थे कि कैसे धनुष टूटे, कैसे हमारा दुख दूर हो। इस प्रकार के एकटक नगर से भगवान के ऊपर सबकी कृपा थी। राम ही लखन विलोकत कैसे समय शशि ही चकोर किशोर को जैसे सदा नंद तब आयुषु दीना सीता राम। तो दोस्तों तब श्री राम जी को लक्ष्मण जी की जिस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो, यानी श्री राम जी को लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के श्री राम जी के द्वारा धनुष टूटने पर जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के भाव व्यक्त की, जनक जी की स्वभाव में जो बात आई कि ये धरती जो है वीरों से विहीन हो गई है, यहाँ पर कोई वीर नहीं है, कोई राजा नहीं है जो इस शिव जी के धनुष को टूट रहा है, ऐसी बात है लक्ष्मण जी को बहुत कठोर लगी। तब उन बातों को सुन करके उन्होंने कहा कि मैं इस धरती को पूरा एक समय में समस्त धरती को खत्म कर दूंगा, और शेषनाग के अवतार थे तो पूरी धरती हिला दूंगा, और एक सेकंड में मैं धनुष को तोड़ करके। तब उन्होंने रामचंद्र की आज्ञा ली और उनसे अपने वचन कहे, अपने भाव कहे कि इस धनुष को तोड़िए। और जनक जी ने जो बात कही है, हमारा जो अपमान के भागे हम हो रहे हैं और उस अपमान से हम कभी भी अपनी मर्यादा के अनुसार चलने के लिए किसी प्रकार का अपमान मोल लें और अपने अपने आप को अपने प्रताप को दिखाना पड़ेगा, उसके रहस्य को खोलना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी के भावों को सुनकर सीता जी ने तब सदानंद जी तब राम ही लखन बिलोकत कैसे सजे, यानी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जिस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा कंटिन्यूअस लगातार दिखता रहता है। तब सदानंद जी जो है उनके मुनि जो थे, सदानंद जी जो है वह विश्वामित्र और सदानंद जी जो है विश्वामित्र जो है उनको आज्ञा देते थे और सदानंद जी उस अनुसार काम करते थे। तब सदानंद की आज्ञा दी कि सीता ने श्री राम जी के बाद गमन किया। जब सदानंद जी ने उनको आज्ञा दी तब सीता जी ने जो है जब पूरा यज्ञ सब कुछ हो गया तो तब रामचंद्र जी के पास उन्होंने गमन किया। सीता जी मर्यादा के अनुसार, जब तक उनके कुल के ऋषि थे वह दोस्तों जिस प्रकार विश्वामित्र उनके कुल में थे उसी प्रकार सदानंद जी जो है और जनक जी के कुल के गुरु थे। तो उन्होंने जब उनको आज्ञा दी तब सीता जी जो है रामचंद्र की वो उन्होंने गमन किया। संग सखी सुंदर चतुरो गाँव मंगलतार गौनी बाल मराल गति सुषम। तब साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगला अनेक मंगल गीतों का उच्चारण कर रही हैं और सीता जी बाल हंसनी की चाल जैसे बाल हंसनी चलती है बहुत ही सुशोभित होती है। बहुत ही उस समय के का वृत्तांत का वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर सकते हैं, शब्दों में नहीं कर सकते हैं, वर्णन में नहीं कर सकते हैं। उसका वर्णन करना उनके लिए वह अवर्णीय है। तो उनके अंगों में अपार जिस प्रकार की शोभा उस समय दिखाई दे रही है और उस समय का सचित्र वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। उन्होंने कहा कि मैं शब्दों से उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार की शोभा का वर्णन उन्होंने किया जब सीता जी। वैसे भी देखो जब दोस्तों शादी होती है, जब वर पक्ष की तरफ से कन्या पक्ष जाती है तो उस समय का दृश्य
कुछ अलग होता है। लोग तख्त की निगाह करके दिखे रहते हैं, परम आनंद की प्राप्ति होती है, सब लोगों को खुशी होती है और खुशी के पल होते हैं दोस्तों। यही जब इतने बड़े स्वयंवर में इतना बड़ा प्रण था, इस प्रण को भगवान रामचंद्र ने 1 सेकंड में उस प्रण को पूरा करके मर्यादा की रचना की और मानव जीवन में अब प्रण और संकट के समय अगर कोई प्रण होता है और कोई लोग अगर परेशानी में होते हैं, उनको परेशानी से उबारने के लिए भगवान किस प्रकार का अपना चरित्र चित्रण करते हैं, अपना स्वभाव दिखाते हैं, अपने रूप का वर्णन करते हैं, अपने स्वरूप को दिखाते हैं और मानव जीवन का कल्याण करने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार से अपने स्वरूप को अपने कर्म बंधन में न बांध के अपना कार्य करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। सखिन मध्य सिंह शोभित कैसी छविगन मध्य हाथ सखियों के बीच में शोभा, सीता जी की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया दोस्तों। कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय शोभा रही जाए। तब सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि तो और कर कमलों में सुंदर जयमाला हो जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई। इस प्रकार की विजय पताका जो है उन्होंने उसका वर्णन किया है और शोभा और जो सीता जी की शोभा का सचित्र वर्णन किया है। राम जी के शरण में के साथ जाने में और गमन करने में उनकी सखियों के साथ जो शोभा होती है दोस्तों, उस समय का वृत्तांत वास्तव में बड़ा रमणीय होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सुशोभित होता है। मन के सभी अंतरंग के भावों को भावों में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तन संकोच मन परम उछाऊ गूढ़ प्रेम रही न पाऊ जाय समीप राम छवि देखी रही जन्नू को देखी। तब सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। मर्यादा की एक तरफ मर्यादा है, दूसरी तरफ खुशी का आभास है और उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। अंतर मन में वह कितना खुशी हो रही है। मन वचन और कर्म से हृदय में अंतरंग के भाव पैदा हो रहे हैं, अनेक प्रकार की खुशी हो रही है। समीप जाकर राम जी के समीप जाकर राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र से लिखी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मान लो चित्र में किसी ने कल्पना करके चित्र में उन दोनों के भाव को लिखा है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास ने दोस्तों कितना मार्मिक वर्णन किया है। सौंदर्य का जितना मार्मिक वर्णन तुलसीदास ने करने का प्रयास किया है वह आज के साहित्य में कहीं दिखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार की शोभा से सब लोग आनंदित हो रहे हैं। सीता जी मन ही मन प्रसन्न चित्त हैं और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद उनका पूर्ण रूप से है। शिव का तुलसीदास ने दोस्तों हर क्षण का इस प्रकार से सूक्ष्म वर्णन किया है, गूढ़ वर्णन किया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्णन किया है, बड़ा गंभीर वर्णन किया है, जो जिसके अंतरंग में एक एक भाव में एक एक शब्द में बहुत सा रस छिपा हुआ है, भाव छुपे हुए हैं। चतुर सखी लगी कहा बुझाई हरिओम जय माल सुहाई सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश करवाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा कि सुहावनी जयमाला पहनाओ। जो भी जयमाला जब शादी होती है, स्वयंवर होता है, जो स्वयंवर को जीत लेता है, जिसमें शक्ति होती है, जिसका चयन किया जाता है, तो उसमें जो है एक संकल्प होता है दोस्तों। संकल्प जो पूरा करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार भगवान परमेश्वर भगवान राम से सक्षम थे इस कार्य को करने के लिए, तो उनको जयमाल पहनाने के लिए सखियों ने कहा। और इस प्रकार सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई और पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती और वह इस प्रकार से प्रेम मग्न हो गई कि वह अनेक प्रकार से प्रयास कर रही है, लेकिन वह उनको पहनाने में संकोच कर रही है, पहनाई नहीं जा सकी। तब सोहत जनु जुग जलज सनाला सही सभी दी जयमाला गाव ही छवि अवलोक सहेली सिंह जय माल राम उर्वेली। जिस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, यानी उस समय का वर्णन दोस्तों हम आम आजकल की भी शादी विवाह में जाते हैं, चाहे वह स्वयंवर हो, शादी विवाह में जाते हैं, तो उस समय का वर्णन दोस्तों वास्तव में बड़ा मार्मिक होता है, बड़ा ही सुशोभित होता है, बड़ा ही मनोरम होता है। सबके खुशी में जो आदमी कभी प्रसन्न नहीं होता है, वो भी उस छवि को देखकर प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार जो है उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, उनके हाथ ऐसे लग रहे हैं मानो डंडियों सहित जो दो कमल चंद्रमा से डरते हुए जयमाल दे रहे हैं।
यानी दंडियों सहित दो कमल जो हैं, कमल जो उनके हाथ हैं, हाथ रूपी कमल जो हैं, वह चंद्रमा रूपी भगवान रामचंद्र जी के डर डर करके उनको जयमाल पहना रहे हैं। और इस छवि को देखकर सखियाँ गाने लगीं और तब सीता जी ने रामचंद्र की गले में जयमाल पहना दी। तो इसी क्षण जो है सीता जी ने रामचंद्र के गले में माला पहनाई। जब सखियों का आशीर्वाद हुआ, सतानंद जी ने उनको आज्ञा दी रामचंद्र के साथ जाने में। स्वयंवर की रचना को पूरा करने के लिए, स्वयंवर के भावों को पूरा करने के लिए, रामचंद्र की मर्यादा को पूर्ण करने के लिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार का सचित्र वर्णन किया है, जो आज के युग में मानव चेतना। इसी प्रकार दोस्तों आज भी हमारे समाज में, हमारे परिदृश्य में रामचंद्र जी ने जो सृष्टि की कल्पना के लिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार का साहित्य का वर्णन किया है। वाल्मीकि जी ने उतने सालों, हजारों सालों पहले इस प्रकार का वर्णन किया है, जो आज भी हमारे जीवन में चरितार्थ है। उसके भाव अभी भी व्यक्त हैं, उसके भाव हमको मिलते हैं, उसके संस्कार हमको मिलते हैं, उसकी मर्यादा हमको मिलती है। तो हम कर्म में यानी रामचंद्र के जीवन में इस प्रकार इस भाव को दर्शाया है कि वे कर्म से ममता नहीं करते थे, वो अपने कार्य करते थे और फिर आगे बढ़ते थे, वो पीछे नहीं देखते थे। कर्म करो, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, ये उनका सिद्धांत था। मर्यादा की रक्षा करनी थी। तब दोस्तों सीता जी ने इस प्रकार से रामचंद्र की गले में स्वयंवर में जब रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद उन्होंने गले में माला पहनाई और रघुबर उर जयमाल देखी दीप वर्षई सुमन सकुचे सकल भुआल जनी विरो की तभी कुमुदगन। यानी रघुबर उर जयमाल देखी, श्री रघुनाथ जी की हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल प्रसन्न, अपार हर्ष का अनुभव हो गया। तीनों लोकों में अपार प्रसन्नता हुई। सभी देवता लोग जो सुर थे, मुनि थे, ऋषि थे और अनेक प्रकार के दुखी लोग थे और अनेक प्रकार की जनक नगरी की प्रजा थी, आनंद विभोर हो गई। अपार आनंद की खुशी की लहर दौड़ गई। तब श्री रघुनाथ जी की हृदय में जयमाल देकर देवताओं ने फूलों की वर्षा की और समस्त राजागण इस प्रकार शौकचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया। जो कुमुद होता है, कमल होता है, जब सूर्य तेज गति, तेज प्रभाव सूर्य भगवान का कमल पर पड़ता है तो वो मुरझाने लगते हैं, उन पर इतनी तेज गर्मी पड़ती है। इसी प्रकार भगवान राम जी के तेज के प्रताप को देख करके सारे राजा लोग जो धनुष यज्ञ में अनेक प्रकार की कल्पनाओं करके, अनेक प्रकार के भावों को रच के, अपने अनेक प्रकार के विचारों को रच करके आए थे और अनेक प्रकार के भविष्य के भावों को बनाने के, सीता के स्वयंवर को, सीता को प्राप्त करके क्या करेंगे, अनेक प्रकार के विचार बना करके आए थे। उनका सब जो है जो भ्रम था, जो उनका मति भ्रम था और जो उनके अंदर अज्ञानता थी, वह हमेशा के उसको वह परेशान हो गए और उन्होंने हार मान स्वीकार कर दी। और वह इसी प्रकार लगने लगा दोस्तों, जैसे सूर्य को देखकर कमल जो है बिल्कुल मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की छवि को देख करके सारे राजा लोग एक तरफ हो गए। और जो भगवान देव योग से, देव कुल से जो भगवान थे, आसमान से भगवान ने फूलों की वर्षा की और सीता ने रामचंद्र को प्राप्त किया, स्वयंवर में प्राप्त किया। जनक जी ने अपार हर्ष का अनुभव किया। इस प्रकार की रचना दोस्तों तुलसीदास जी ने मानव जीवन की जो आज के समय की रचना है, उतने साल पहले भी दोस्तों उन्हीं भावों से रचना की है। जैसे हमारे समाज के परिदृश्य में इस प्रकार के भाव दिखाई देते हैं, स्वरूप बदला है और कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी मर्यादा है, जिस अनुरूप हमको चलना है, जैसे हमारे भाव हैं, जो हमको शिक्षा दी जाती है, जो कर्म हमको करना होता है, उन कर्मों के भावों को सजो कर और रखने के लिए तुलसीदास जी ने मानव हृदय के अंतरंग की एक एक छवि को, एक एक बात को बड़े ही मार्मिक ढंग से सचित्र वर्णन किया है। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रकरण में सीता
सीता जी ने रामचंद्र के गले में जयमाल डाल दी। सखियों के कहने पर सतानंद जी ने रामचंद्र जी के साथ सीता जी को आने का, जैसे कि हमारे शादी विवाह में इस प्रकार का प्रकरण होता है, जब वर पक्ष वाले और कन्या पक्ष वाले होते हैं, जब कन्या पक्ष के जो लोग होते हैं वह आशीर्वाद देते हैं और जिस प्रकार के संस्कारों से हम लिप्त हैं उस संस्कारों के अनुसार विधिवत काम कराते हैं। उसी प्रकार सतानंद जी ने जब मुनि के जो मुनि होते थे, कुलगुरु होते थे, जो गुरु होते थे, उनके कथनानुसार कार्य करने की भगवान राम जी की मर्यादा को तुलसीदास ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि सीता जी के गले में माला, सीता जी ने रामचंद्र के गले में माला डाली और पूरे देवता लोग प्रसन्न हुए। पूरी सखियाँ, जो उनकी सखियाँ थी, पूरे जिस प्रकार के भाव होते हैं दोस्तों, उसका सचित्र वर्णन किया है। और इस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने भी अनेक लोगों के संताप को, कष्ट को हरने के लिए संसार में जन्म लिया, मर्यादा की रचना की, मानव रूप में अवतार लेकर के अनेक प्रकार के इस प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों और खुशियों के जीवन से मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के भाव व्यक्त किए, जिससे कि हम इस संसार में किसी प्रकार का भी, किसी भी परिस्थिति में अपने को विचलित न होने, एकटल रहें और कर्म में कभी हमारी ममता नहीं होनी चाहिए। इस बात को हमको तुलसीदास मिलता है कि हमको अपने कर्म से, कर्म हम करते रहें, लेकिन कर्म के ममता जाल में हम कभी न जुड़ें। अपने कर्म करें, कर्म करने के आगे बढ़ते रहें, अपने कार्य को निरंतर करें, तभी हमारा, हम जब अपने कर्म से मैंने ऐसा किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये, और उसमें फिर हम लिप्त हो जाते हैं। अरे मैंने इतना धन संचोया है, ये मकान बनाया है, ये बनाया है, और अनेक प्रकार की भौतिकवादी चीज़ों को संजो करके हम उसके भौतिकवादी का आनंद लेना चाहते हैं, उसके कर्म में विरक्त होते हैं। और जब हमारा अंतकाल आता है उसमें हम बहुत परेशान होते हैं दोस्तों। इस प्रकार के ये निश्चित है कि हम परेशान होते हैं, हमारी आत्मा दुखी होती है, इतना बड़ा कार्य किया और इतना चीज़ें छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। तो जब आदमी अपने कर्मों में, मैंने कुछ भी नहीं किया, इस प्रकार के कर्म, अगर आदमी इस प्रकार के भावों को अपने मन में पहले ही बनाए लेगा तो उसको किसी भी चीज़ को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में अनेक कार्य किए, मर्यादा की रचना के लिए, मानव जीवन की संकल्पना के लिए, मानव जीवन के इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए। तुलसीदास ने रामचंद्र जी के माध्यम से और सीता जी के माध्यम से पूरे रामचरितमानस के जितने भी पात्र थे उन पात्रों के माध्यम से मानव जीवन के अंतरंग में अनेक प्रकार के भाव विभोर रचना हुई, जो आज भी हमारे जीवन में चरितार्थ है। उसी से हमको शिक्षा मिलती है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में रामचंद्र जी के स्वयंवर यानी माला, जयमाल सीता जी ने पहना दी। और आज का प्रसंग में कल फिर आगे का प्रसंग दोस्तों देखते हैं आगे किस प्रकार का प्रसंग आता है। रघुवर गुरु जयमाल देखी देवी बरसें सुमन। तब भगवान ने, सारे देवताओं ने पुष्प बरसाए। जब माला और जयमाल की माला रामचंद्र के गले में पड़ी, तब सकुजे सकल भुआल जने, अनेक प्रकार के जो राजा थे, जिनको भ्रमित थे, जो खाली अपने बल का प्रभाव दिखा रहे, रामचंद्र के आगे वह कुछ भी नहीं थे, तो वह जो है बिल्कुल भ्रमित हो गए और वह संकुचित हो गए, वह अनेक प्रकार के व्यथित हो गए और जन बिलोग रवि कुमुद गनो। तब वह इस प्रकार लग रहे हैं जैसे कि मतलब सूर्य के प्रकाश में कमल जो है, जब तेज प्रकाश सूर्य का होता है तब कमल जो हैं वह मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र के तेज प्रकाश से सारे राजागण जो है जैसे कुमुद जो है मुरझा जाते हैं और कमल मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार वो मुरझा करके सब अपने अपने किनारे चले गए। इस प्रकार रामचंद्र जी की महिमा इस संसार में अपरंपार है। सबके मंगल हो की कामना के साथ आगे का प्रकरण दोस्तों कल अंत में दोस्तों अधिक से अधिक लोग मेरा ब्लॉग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबके मंगल हो की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों मैंने अपने भाव प्रकट किए। अधिक से अधिक लोग सुनने का प्रयास करें
और अपना आनंद लें। दोस्तों, रामचरितमानस से हमको अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं, अनेक प्रकार के भाव व्यक्त हैं। हम अपने जीवन के परिदृश्य को पूरा बदल सकते हैं अगर हम इनके गूढ़ता को जानें, इसके रहस्य को जानें, इसकी वास्तविकता को जानें। अगर हम प्रायोगिक रूप से इसको अपने जीवन में चरितार्थ करें, निश्चित ही हमारा जीवन एक समय बहुत अच्छा होगा। और हम छोटे छोटे बच्चों में भी इस प्रकार के संस्कार डालेंगे तो निश्चित ही वह बच्चा उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा आज के युग में है, लेकिन इस प्रकार के संस्कारों से अगर हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही हम अच्छे शिक्षा और गुरु के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती की महिमा से हमारा जीवन चरितार्थ होगा। और आने वाला जो हमारा भविष्य की पीढ़ी है वो भी रामचंद्र जी के मर्यादा के अनुसार आगे चलेंगे और हमारे स्वयं के परिवार को, स्वयं को और समाज को और देश के लिए इस प्रकार के कार्य करेंगे कि कर्म में कभी लिप्त नहीं होंगे, कर्म करते रहेंगे, कर्म में अपना ममत्व नहीं जोड़ेंगे। मैंने एक कर्म किया उसको नहीं जोड़ करके अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। यही शिक्षा हमको आज के प्रकरण में मिलती है। सबको मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा आशीर्वाद, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना ही। सब कार्य